को उठाकर सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। धन्यवाद करेंगे। चाहे हम सोना चाहे, चाहे मोती चाहे, पर उससे अनमोल उसका फजल है हम सबके ऊपर। संसार की कोई भी ऐसी चीज ना मांगे उससे जो कभी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती। बस उसका फजल और उसका आत्मा हमेशा हमेशा जीवित है हमारे साथ। धन्यवाद हो मेरे पिता आपके फजल के लिए। धन्यवाद जीसस। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छाड़ मुझे मेरे मसीह अपनी ममोरी से। छाड़ मुझे मेरे मसीह अपनी ममोरी से। धन्यवाद। वो सिर्फ चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें, हम उसके करीब रहें। प्रियो, वो बहुत कुछ देने पे है। अपनी आत्मा को खाली तो करो, उसको अपने भीतर शामिल तो करो। वो बहुत कुछ देने पे है।
कर और मुझे छू। उससे मांगे कि प्रभु आप मुझे छू। उसका छूना अद्भुत है मेरे प्रियो। उसकी उपस्थिति को अपने हृदय में प्रवेश करने दो, अपने परिवार में, अपने जीवन में, कि आप कहीं पर भी क्यों ना हो, वो आपके साथ मौजूद है और वो आपको छूने के लिए है। वो हमारे करीब आता है। सिर्फ उससे कहें कि मेरे प्रभु मुझे छू। मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। प्रियो घुटनों पे आओ और कहो अपने पिता से, मुझे जैसा भी हूँ अपनी हुजूरी से कहो प्रियो, भर मुझे मेरे मसीह अपनी ममूरी से। विश्वास करना कि आज से, किसी वक्त से प्रभु ने आपको छुआ है और आपने हर एक बीमारी, लाचारी, कमजोरी से आज इस वक्त से निजात मिली है। उसको धन्यवाद करें और विश्वास को बढ़ाइए कि पिता ने आपको छुआ है। ये विश्वास है कि हम सांसें ले रहे हैं और ये सांसें ये संसार की ओर से नहीं, ये हमारे परमेश्वर, पिता परमेश्वर की ओर से है। तो यही आप अपने विश्वास को बढ़ाइए कि पिता ने आज हर एक जन को छुआ है और हर एक बीमारी, लाचारी को आज नाश किया है। हालेलुया। अपने हृदय से उसको धन्यवाद करें। वो सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद चाहता है, धन्यवाद चाहता है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम बिल्कुल खाली हो गए और हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमें भर गए। हम ये महसूस करते हैं कि आपने हर एक बीमारी, लाचारी को दूर कर दिया। आज मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक बेटे और बेटी के अंदर प्रभु ने अपनी आत्मा को उंडेला है। धन्यवाद करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपके दास को ब्लेस करती पिता परमेश्वर कि आपने अद्भुत तरीके से अपने दास को छुआ और वो वचन, वो मन्ना तैयार किया है मेरे पिता परमेश्वर, जो आज सूखी भूमि पे पड़ने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज का मन्ना 1000 गुना फल लाने वाला बने। पिता परमेश्वर, जो भूमियाँ सूखी हैं और सिर्फ आपसे उम्मीद लगाती है मेरे पिता परमेश्वर, आज आप उस मन्ने को बरसाइए, उस बीज को गड़ा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर हर एक जन के जीवन में मेरे प्रभु, जो 1000 गुना फल लाने वाला बने प्रभु, और उनके जीवन में वो गवाहियाँ आने वाली बने पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आज इस वक्त आपने पिता परमेश्वर हर एक जन को छुआ है और ब्लेस किया है मेरे पिता परमेश्वर। इस दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। शाम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस अनमोल शाम को हम सब के जीवन में दिया कि हम तेरी स्तुति और महिमा करने पाए और उस वचन के लिए तैयार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र हैं, आपका वचन पवित्र है और आज आपने हर एक जन को पवित्र किया है उस मन्ने को पिता परमेश्वर अपने हृदय में उतारने के लिए। पिता, हर एक जन आपके उस मन्ने का इंतजार कर रहा पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस विनती को सुनिए और कबूल करिए, यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं आज की शाम में परमेश्वर के वचन के द्वारा। अभी एक खूबसूरत आराधना से हमने एक बात जानी प्रियो। परमेश्वर के लोगों ने गीत गाया, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। उसके बाद एक और गीत गाया गया, छू मुझे जैसा भी हूं। प्रियो, परमेश्वर आज शाम आपको छूने के लिए तैयार हैं कि वो और अधिकाई से आपके जीवन में स्पर्श को लेके आए। प्रभु चाहते हैं कि वो आपको छुएं, आपको स्पर्श करें और आपके जीवनों को तब्दील करें। प्रियो, खूबसूरत बात है, परमेश्वर चाहते हैं। पर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको स्पर्श करे? यदि आपका मन तैयार है तो निश्चय जानिएगा प्रभु आज के दिन में आपको छूने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूं। अभी मैं एक सभा ले रहा था जोधपुर की कलीसिया के बीच में, ट्रिनिटी चर्च, और बहुत सामर्थी सभा परमेश्वर ने दी। ऑलमोस्ट 100 के लगभग पार्टिसिपेंट थे, और अगर ओवरऑल काउंट करूं, क्योंकि एक फैमिली के पूरा परिवार देख रहा होता है, तो करीब 200 से 250 लोग की वो सभा हुई। एक कन्वेंशन ही थी, और प्रभु ने अद्भुत काम करे, सामर्थ्य काम करे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जब उनके मध्य में काम कर सकता है तो आपके मध्य में भी काम करेगा। पता है, पर मुझे सबसे आशीष देने वाली बात क्या लगी? वो बात ये थी कि उन सबके वीडियोस ऑन थे, डजंट मैटर। वो पता है आराधना में झूम रहे थे, नाच रहे थे, और परमेश्वर में ताली बजा के महिमा कर रहे थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था वो कैसे बैठे हैं, किन हालातों में हैं, पर उनके वीडियोस ऑन थे। पता है, इससे हमें भी मनोबल मिलता है। हम देख पाते हैं कि हाँ, लोग सच में हमसे जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। प्रियो, खूबसूरत बात है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग आत्मा से जुड़ के आराधना करें। जब प्रभु का सेवक यहाँ से प्रचार करता है, आराधना की टीम यहाँ से गीत गाती है, तो वो चाहते हैं कि लोग जुड़ जाएं। पर मैंने देखा कई लोग वीडियोस इस वजह से ऑन नहीं करते कि वो सिर्फ शायद सुन रहे होते हैं और अपने काम भी साथ में कर रहे होते हैं। प्रियो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रभु ने मुझे दिया। कल मैं एक सभा में था, मैंने वहाँ पे से प्रचार किया, और प्रभु ने बहुत सारी बातों को मेरे लिए दिया और आपके लिए भी आज शाम में दिया है। सो हम परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, और आज प्रभु के वचन से मेरे लिए निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद से। मत्ती उसका 19 अध्याय और उसका 16 पद। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, 16 पद से मैं 22 पद तक आपके लिए पढ़ूंगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वे जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वे बहुत धनी था। हालेलुया। प्रियो, यहाँ एक जवान की बात हम देख रहे हैं। वो प्रभु यीशु के पास स्वयं आता है। यीशु ने उसे नहीं बुलाया, वो स्वयं यीशु मसीह के पास आता है और उससे बात करता, कहता, मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? प्रभु से कहता, मुझे बताइए कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं।
प्रभु उससे कहते हैं, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही, अर्थात परमेश्वर। पर प्रभु उससे आगे कहते हैं कि अगर तू ऐसा करना चाहता है तो एक काम कर, आज्ञाओं को माना कर। और प्रभु से आज्ञाएं बताते हैं, और पता है वो बड़ी खूबसूरती से उत्तर देता है। और जवान कहता है मैं तो इन्हें बचपन से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की घटी है। पता है यीशु से एक बात कहते हैं यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। परमेश्वर उसके सामने एक चुनाव लेके आते हैं। जब वो अपने आप को सिद्ध दिखाना चाहता है तो प्रभु एक चुनाव लेके आते हैं और कहते हैं कि तू अपना माल बेच और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, इस धनवान व्यक्ति को एक बात समझनी चाहिए थी। इसे समझना चाहिए था कि हाँ, ये सारी आशीषें, ये सारी बातें परमेश्वर ने मुझे दी हैं। ये धन परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया है, और आज जिससे मैं अनंत जीवन के लिए पूछने जा रहा हूं, जो परमेश्वर है, जो खुदा है, जब मैं उससे ये बात करने जा रहा हूं तो मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए था। इस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान होना चाहिए था प्रियो, कि यीशु के पास जाके इस बात को पूछ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जानता था कि ये जो मार्ग मुझे बताएगा वो ठीक होगा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये परमेश्वर की ओर से गुरु होके आया है, ये परमेश्वर का पुत्र है प्रियो। लेकिन वो चूक गया। जब प्रभु ने उससे कहा कि तू सब कुछ कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, वो चूक गया और वो उदास होके चला गया, क्योंकि वो धनी था। उसके पास जब ये चुनाव आया, वो अपने चुनाव में ठीक नहीं बैठा और उसने संसार को चुना। उसने दुनिया के धन दौलत ऐशो आराम को चुना और परमेश्वर का इनकार किया। आज मैं बात करना चाहता हूं प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। हम प्रभु से ज्यादा चीजों को प्राथमिकता देते हैं। संसार की अभिलाषाएं, धन दौलत ऐशो आराम, परिवार, इन सारी चीजों को हम महत्वता देते हैं, हम प्रायोरिटी इन्हें देते हैं और हम प्रभु को छोड़ देते हैं प्रियो। जैसे जवान उदास होके चला गया, इसे तो करना चाहिए था आनंद से अपना सब कुछ कहता कि मैं जाता हूं, कंगालों को दे देता हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनंत जीवन में जाना है और वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। इसे सोचना चाहिए था प्रियो, लेकिन ये चूक गया। आज बहुत सारे जवान चूक रहे हैं, बहुत सारे लोग चूक रहे हैं प्रियो, क्योंकि वो संसार की अभिलाषाओं में, धन दौलत ऐशो आराम में फंस चुके हैं और उन्हें वही चीजें वो उनको महत्व देते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। उनकी प्रायोरिटी परमेश्वर के अलावा बाकी सारी बातें होती हैं। और प्रभु आज हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय में और उसके 5 और 6 पद में प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्यों बाइबल इस बात को कह रही कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना? अर्थात वो ये कह रहे हैं, परमेश्वर का कलाम ये कह रहा है कि आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आपकी धन दौलत ऐशो आराम नहीं होने चाहिए, आपकी प्रायोरिटी परमेश्वर होना चाहिए। उस पर जब आप भरोसा करेंगे तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अर्थात आपका भरोसा आपकी जॉब पर नहीं होना चाहिए, आपकी भरोसा आपके परिवार पर, आपके अर्निंग पर नहीं होना चाहिए, परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रभु आज ये सिखाना चाहते हैं। ये जवान चूक गया, मैं नहीं चाहता कि आज बहुत सारे जवान चूकें, वरन मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर को प्राथमिकता दें। नहमीया उसका 6 अध्याय और उसके 3 पद में पता है नहमीया एक बात कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता, मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। पता है ये
कुछ लोगों को उत्तर देता है। नहमिया एक बात का उत्तर दे रहा है, क्योंकि ये शहरपनाह का निर्माण कर रहा था और बहुत सारा काम अभी बाकी था। पता है, लोग इसे बुला रहे थे बातचीत के लिए, लोग इसे बुलावा दे रहे थे बातचीत करने के लिए, पर पता है नहमिया क्या कहता है? कहता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क में लगा हूं, अभी मैं आ नहीं सकता। पता है, वो जानता था उसकी प्रायोरिटी पहले शहरपनाह का निर्माण करना है, पहले ही प्रायोरिटी उसका परमेश्वर का काम है, बाकी काम बाद में, पहला काम परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु यही चाहते हैं प्रियो, परमेश्वर ने एक चुनाव रखा था इस धनवान व्यक्ति के सामने, इस व्यक्ति के सामने, कि ठीक है तू पाना चाहता है अनंत जीवन, तो एक काम कर, अपना धन कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। पता है, आप सोच के कल्पना करके देखिए स्वर्ग का धन कैसा होगा। जब स्वर्ग इतना खूबसूरत है तो वहां का धन कितना अद्भुत होगा। कितनी खूबसूरत बात है। पर उसने संसारिक धन को महत्वता दी, संसारिक धन के ऊपर उसकी निगाहें थी, स्वर्गीय धन की बात उसने नहीं सुनी और ना उसने परमेश्वर के पीछे जाना चुना। और आज बहुत सारे जीवन परमेश्वर को इसी तरीके से नकार देते हैं, प्रभु को इसी प्रकार से नकार देते हैं। लूका और उसके 14 अध्याय एक दृष्टांत पाया जाता है 15 पद से। प्रभु का वचन यहाँ पे बताता है कि यीशु मसीह फरीसी के घर में थे और वहां पे एक भोज का दृष्टांत वो देते हैं और वो कहते हैं 15 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और उसने बहुतों को बुलाया। ये पैराबल आप सब जानते हैं। उसने भोज दिया और उसने बुलाया और उन्हें निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया, पर पता है लोग आए नहीं। और सिर्फ आए नहीं वरन बहाने उन्होंने परमेश्वर के इस पैराबल में जब प्रभु बता रहे हैं तो बताया कि उसने स्वामी को क्या दिया? बहाने भेज दिए। पहले व्यक्ति ने क्या बात कही? पहले व्यक्ति कहता है 18 पद में, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। अब देखिए पहला व्यक्ति क्या बहाना दे रहा है, कह रहा है मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य मैं उसे देखूं। अजीब सी बात है प्रियो, अगर एक जेन्युइन कॉज है तो ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है, आप जा सकते हैं, पर आप इसके कॉज को देखिए। कह रहा है मैंने खेत मोल लिया है। खेत मोल लेने से पहले देखा जाता है। आप कोई भूमि अगर लेंगे, आप कोई भी चीज परचेज अगर भूमि करेंगे तो पहले आप जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसे देखेंगे कि ये भूमि मेरे लिए ठीक है, उचित है, कौन से स्थान पर ये भूमि पाई जाती है, सारी डिटेल्स आप पहले करेंगे। पर ये क्या कह रहा है, मैंने परचेज कर लिया, मैंने मोल ले लिया है, अब मैं जाके उसे देखूंगा। एक बहाना। दूसरा व्यक्ति भी एक और बहाना देता है और वो कहता है मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। अब दूसरे व्यक्ति का बहाना सुनिए प्रियो, ये बहाना ही है। कह रहा है मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। प्रियो सेम बात, जैसे हम भूमि खरीदते हैं ऐसे जब हम कोई पशु खरीदते हैं, सपोज करिए अगर आप एक डॉग परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे। आप बैल ले रहे हैं, उसमें कोई दोष तो नहीं है, आप जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आप उसे लेके आएंगे। पर ये कह रहा है कि मैं उससे परखने जाता हूं। क्या खूबसूरत बात है प्रियो, कितना अद्भुत बहाना। इन्हें जाना ही नहीं था उस भोज में, इसलिए ये बहाने करके क्षमा मांग रहे हैं। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? कहता है मैंने अभी विवाह किया है और मैं जा नहीं सकता। कोई आपको इनविटेशन दे रहा है, कोई आपको दावत में बुला रहा है और आप बहाने बना रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। और पता है परमेश्वर ये बात फरीसियों को कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ये फरीसियों को बता रहे थे और एक पैराबल के द्वारा उन्हें समझाना चाह रहे थे कि इनविटेशन उनके लिए था, पर उनके भी काम ऐसे ही थे। वो भी संसार के ऊपरी तौर से सारी सेवा कर रहे थे, पर आत्मा से परमेश्वर के पीछे नहीं चले। और इसलिए प्रभु ने इस पैराबल के द्वारा सिखाना चाह रहे थे। आज मनुष्य बहुत सारे बहाने रखता है कि हम परमेश्वर के काम के लिए नहीं आ सकते, हम मीटिंग में नहीं जा सकते, हम मीटिंग को कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि हमारे मित्र आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बहाने। पता है 3 मुख्य बहाने मैंने यहाँ देखे। पहला है भूमि, दूसरा है पशु जो कि उस समय के लोगों के लिए उनका धन कहलाता था, और तीसरा है परिवार। आज भी मनुष्य इन 3 चीजों के कारण से परमेश्वर के पीछे नहीं चलता। उसे धन का लालच होता है, उसे अपने धन, भूमि यानी कि धन को दर्शाती है, उससे अपने पैसे का लालच होता है, वो उसका ध्यान उसके पैसों पे लगा होता है, इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को त्याग देता है। कई बार इंपॉर्टेंट वर्क है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको मालूम है, कई बार मैंने देखा लोग परमेश्वर की सभाओं को छोड़कर मीटिंग से चले जाते हैं और अपने इंपॉर्टेंट वर्क में जाते हैं। पता उनका काम भी सफल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटी अपने वर्क को दी और परमेश्वर को नहीं दी। और प्रभु आज सिखाना चाह रहे हैं प्रियो, परमेश्वर कहना चाह रहे हैं आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए, धन संपत्ति नहीं। दूसरे ने कहा मैं बैल को परखने जा रहा हूं, अर्थात तो व्यवसाय की बात हो रही है। प्रियो कितनी खूबसूरत बात है, आज लोग अपने व्यवसाय के कारण परमेश्वर को त्याग रहे हैं। उनके लिए काम इंपॉर्टेंट हो गया, वर्क इंपॉर्टेंट है, पहले वर्क पहले काम, बाकी काम बाद में। परमेश्वर को स्थान ही नहीं दे पा रहे, परमेश्वर के लिए उनके जीवनों में स्थान नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने तीसरा बहाना दिया, परिवार। आज बहुत सारे जीवन अपने परिवार के कारण परमेश्वर को स्थान नहीं दे पा रहे, परिवार की जिम्मेदारियों के कारण परमेश्वर को स्थान नहीं दे रहे, पति पत्नियों के कारण एक दूसरे के लिए तो वो अवेलेबल रहते हैं, पर परमेश्वर के लिए वो अवेलेबल नहीं रहते। प्रियो आज प्रभु आपको सिखाना चाह रहे हैं, आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। हमारी प्राथमिकता केवल और केवल परमेश्वर होना चाहिए, बाकी काम सारे बाद में। यदि आप परमेश्वर को ऊंचे पे रखेंगे, अपना भरोसा उस पे रखेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने कहा वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, वो आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रभु का वायदा है। प्रियो जब आपके पास चुनाव आए, जब आपको चुनाव करना पड़े कि आपको क्या चुनना है, संसार की अभिलाषाएं, परिवार या परमेश्वर, तो आपका चुनाव परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। वचन बताता है ये मनुष्य जो यीशु के पास आया था, ये जो जवान यीशु मसीह के पास आया था, ये उदास होके चला गया, उदास होके, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो अपने धन को छोड़ नहीं सकता था। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के मार्गों में चलना सरल नहीं है। प्रभु के लिए त्याग करना पड़ता है, आपको मालूम है। परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के मार्गों में चलने के लिए उन्हें त्याग से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे त्याग जो उन्हें अपनी लाइफ में करने पड़ते हैं। प्रिय अब्राहम की संतान जब हम कहलाते हैं, आप अब्राहम के जीवन को देखिए, कितनी बार उसने सैक्रिफाइस किया, कितनी बार उसने त्याग किया अपने जीवन में। अब देखिए जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, वो संपन्न घराने से था, सब कुछ उसके पास था, पर जब प्रभु ने उसे बुलाया, उसने त्याग दिया, उसने छोड़ दिया अपने माँ बापों को। आगे देखिए परमेश्वर उससे कहते हैं, जब उसके पास चुनाव आया, जब लूत कहता है कि हम दोनों आपस में बांट लेते हैं क्योंकि हमारे लिए अब स्थान नहीं है बाकी, तो पता है परमेश्वर का ये दास क्या चुनता है, ये निर्णय डालता लूत पर, तू चुन ले, तुझे जो भी चुनना है। मालूम है क्यों? क्योंकि इसका भरोसा परमेश्वर था कि मैं परमेश्वर को चुनूंगा और प्रभु मुझे हर एक जगह पे सफलता देगा। उसने हरियाली को चुना और लाइफ में डिस्ट्रक्शन आ गया, पर ये प्रभु के साथ बना रहा। पता है एक और कठिन चुनाव, एक और कठिन सैक्रिफाइस इसकी लाइफ में आया। प्रभु कहते हैं इश्माइल को निकाल दे। अब सोचिए पुत्र है उसका, पर परमेश्वर ने कहा, उसने इश्माइल को निकाल दिया और आगे बढ़ा। लाइफ यहां पे नहीं रुकी, और सैक्रिफाइस आया। प्रभु कह रहे हैं जिस इसहाक से तू प्रेम करता है, अपने इकलौते पुत्र से जिससे तू प्रीति रखता है, उसे मोरिया पर्वत पर ले जाकर मेरे लिए बलि कर दे। अब सोच के देखिए कितनी टफ टेम्पटेशन है, कितना बड़ा सैक्रिफाइस परमेश्वर मांग रहे हैं। हालांकि वो सैक्रिफाइस परमेश्वर ने नहीं लिया, लेकिन वो देने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया।
अब्राहम देने के लिए तैयार हो गया। ये बड़ी बात है। उसने संसार को नहीं देखा। जब उसके घर में संपन्नता थी, जब उसके घर में धन दौलत ऐशो आराम सारी फैसिलिटीज थी, उसने वो छोड़ दिया और तंबुओं में अपना स्थान बना लिया। वो परमेश्वर का दास प्रभु के साथ चलने के लिए हर एक जगह पे सेक्रीफाइस करता आया। उसने धन लेने से मना कर दिया राजाओं का। मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसको धन देगा और वो परमेश्वर के नाम की नामधराई नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि अब्राहम राजाओं के धन से धनी हुआ। वो ये चाहता था कि लोग कहें कि परमेश्वर ने इसे धनी बनाया। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है। उसकी लाइफ से आज सीखने की जरूरत है। प्रियो, आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगा। जब आप ऐसी प्रायोरिटी में चलेंगे, आप देखिएगा प्रभु आपके हर एक क्षेत्र में आपको सफलता देगा। प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालता रहेगा। आप कहीं नहीं फंसेंगे। आपके लिए परेशानियां बहुत आ सकती हैं, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आएंगी, पर परमेश्वर सीधा मार्ग निकालेगा। आपको कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको संसार की सहायता लेनी नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के साथ चलने वाले जन बन जाएंगे और प्रभु निश्चय आपको आशीष देगा, बड़ी आशीषों से लबरेज करेगा। अब्राहम के मानंद अब्राहम से उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे बहुतेरों का पिता बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागणों के मानंद करूंगा, बालू के किनकों के मानंद तेरे वंश को कर दूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम को दी। और आप चाहते हैं यदि उस प्रतिज्ञाओं में चलना, तो अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा लीजिए। हालेलुया! प्रभु ने चुनाव दिया था इस जवान को, स्वर्ग में धन मिलेगा। उसने त्याग दिया स्वर्ग के धन को, संसार के धन को चुन लिया। प्रभु कहता है संसार की चीजों में तो कीड़ा और काई लग सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, पर जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करता है, वहां ना काई है ना कीड़ा है, कोई उस धन को बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो अपनी आंखें स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाओ। आज चुनाव करिए कि आप कहां देखना चाहते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पे या परमेश्वर की ओर, या परमेश्वर की वस्तुओं की ओर। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो, आज एक पैराबल के द्वारा प्रभु आपको सिखा रहे हैं। आप अपनी प्राथमिकता डिसाइड कीजिए, सही चुनाव कीजिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए। हमारे पास सारी चीजों के लिए समय होता है, पता है आपको। बहुत सारे जीवनों को मैंने देखा है, वो किसी फंक्शन में चले जाएंगे, किसी जगह पे चले जाएंगे, पर परमेश्वर के कार्यों के लिए उनके पास बहाना तैयार होता है। आज मेरे पास ये है, आज मेरे लिए ये है, और इसी कारण से वो प्रभु के सहभागी नहीं होते, प्रभु की सत्संगति नहीं कर सकते। बाकी स्थानों के लिए उनके पास बहुत समय है, घंटों उस स्थान पे दे देंगे, वहां टाइम बर्बाद हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मीटिंग में जाने से उनका समय खराब हो जाता है, प्रभु के साथ संगति करने से उनका समय खराब हो जाता है। बाकी जगहों के लिए उनके पास समय ही समय है। आज बहाने बनाना बंद कर दीजिए, बहाने करना बंद कर दीजिए प्रियो। आज ध्यान कीजिए, ये आशीषें आपको कहां से मिल रही हैं, कौन है इसका स्रोत? परमेश्वर। और प्रभु कहते हैं, मैंने एक जगह से शेयर किया व्यवस्था विवरण, उसके 8 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे से अच्छा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दस्ता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया था। प्रभु कह रहा है, प्रियो सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी हैं, उन आशीषों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाए और आप जाने अनजाने परमेश्वर को त्याग दें, परमेश्वर को भूल जाएं। ऐसा कदापि ना होने पाए। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, सावधान हो जाओ, तेरे गाय बैल की बढ़ती के कारण कहीं ऐसा ना हो तेरा ध्यान इन्हीं चीजों पे केंद्रित हो और तू परमेश्वर को भूल जाए, जिसने तुझे गुलामी से निकाला, जिसने तुझे फलवंत किया, जिसने तुझे आशीषें दी, जिसने तुझे बढ़ाया, जिसने हर एक मुकाम पर तेरे लिए जगह तैयार करी, तुझे ऊंचे स्थानों पे रखा, पर आज तूने अपने उस स्थान को
छोड़कर, उस स्थान को देने वाले को छोड़कर उन स्थानों पर अपना ध्यान लगा लिया। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आप बाहर आइए, आडंबरों से बाहर आ जाइए और परमेश्वर के लिए बहाना बनाना बंद कर दीजिए। प्रभु के लिए हमेशा एक बात कहिए, जैसे यशाया कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ। उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहिए। प्रियो, बस आपकी अवेलेबिलिटी चाहता है परमेश्वर। वो चाहता है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहो। आपके पास प्रचार करने का मौका आए तो ये मत कहिएगा अभी मेरी तैयारी नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी मैंने तैयार नहीं करा, मैं कैसे कर पाऊंगा। प्रभु कहता है मुझ पे भरोसा रख। आप बस प्रभु को कहिए, प्रभु हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। प्रभु आपको शब्द देगा। प्रभु ने कहा कि आत्मा तुम्हें उसी घड़ी बताएगा तुम्हें क्या कहना है। हालेलुया। बहाने बनाना बंद कर दीजिए। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आपके पास बहानों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, आपके पास स्थान नहीं होना चाहिए बहानों के लिए। जो लोग परमेश्वर को ऊंचे पे रखते हैं, जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, आप उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा, आप उनके जीवन को ऑब्जर्व करिएगा। वो आशीषों में बढ़ते चले जाते हैं, तरक्की उनके आगे आगे रहती है। क्यों? क्योंकि वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते परमेश्वर से। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो हमेशा सैक्रिफाइस में बिलीव करते हैं, वो हमेशा त्याग का जीवन जीते हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग ऐसा ही करें। आज अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए और परमेश्वर के साथ चलिए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से सामर्थ्य मांगें। जो गलतियां आज तक हम कर रहे थे, जो आज तक हम चूक रहे थे, चुनाव करने में गलतियां कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज के बाद हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता आप होने चाहिए। पहली प्राथमिकता आप प्रभु, प्रार्थना का जीवन, आपके साथ संगति का जीवन, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। बाकी चीजें प्रभु आप अपने आप करेंगे। आपने कहा मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। प्रभु निश्चय आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। आज जो चिंताओं में है, जो तकलीफों में है, मैं इस समय देख रहा हूँ एक भाई को, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, पीड़ा में है, शायद जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, पर प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं भाई, और प्रभु कहना चाहते हैं अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को बनाइए, प्राथमिकता परमेश्वर रखिए। प्रभु आपका निवारण करेंगे, प्रभु आपको आजाद करेंगे हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से, हर एक दिक्कतों से। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। आइए अपना समर्पण करिए परमेश्वर के आगे, प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता इस समय हर एक उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु आज निराशा में है। हाँ पिता, आज प्रार्थना करना चाहता हूं एक ठीक चुनाव जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु ये करने पाए अपनी लाइफ में। परमेश्वर ये आप में बढ़ सके, ये आप में आनंद मना सके। पिता, मेरी विनती है, आज जब संसार की अभिलाषाएं, धन दौलत ऐशो आराम, प्रभु संसार की भांति भांति प्रकार की नौकरियां, इनके लुभाने वाली नौकरियां पिता इनके पास आए, तो प्रभु ये चुनाव करें, पहली प्राथमिकता आप हो। प्रभु मैं चाहता आज हर एक जन इस गंभीर भेद को समझ सके, इस गंभीर बातों को जान सके। पिता, मेरी विनती को स्वीकार करें। आज आप इनकी लाइफ में पहली प्राथमिकता बने। हाँ प्रभु, हर एक बात को आपके हाथों की ओर ध्यान लगाएं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएं। पिता परमेश्वर, जो भाई मुझे देख रहा है, जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो भी नेक के पास उसकी तकलीफ है, प्रभु मैं चाहता जल्दी से आप उसे हील करें, शीघ्रता से चंगाई दें। पिता शीघ्रता से चंगा करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिसको बोन की प्रॉब्लम हो रही है, हाँ प्रभु बैक एक हो रहा है, जिसे बैक में प्रॉब्लम हो रही है, यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर लॉर्ड मैं रिलीज करता आपकी हीलिंग के स्पिरिट को। मैं चंगा करने की आत्मा उसकी सामर्थ को रिलीज करता इसी घड़ी। हील करें प्रभु, हील करें पिता, हील करें परमेश्वर,
हर एक प्रकार का कलेश, हर एक प्रकार का उपद्रव, हर एक प्रकार की अशांति, और पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंधकार की जादू टोनों की सामर्थ्य को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से खंडित करता हूं और उन्हें हुक्म देता हूं यीशु के नाम से निकल जाए। राइट नाउ इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, हालेलुया जीसस। प्रभु आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर, आप जो सोच रहे हैं इस समय, प्रभु आप इससे बात कर रहे हैं, प्रभु आप इसके मन से बात कर रहे हैं। मेरी बहन, आपको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही, आपने प्रभु का बहुत बार इनकार किया, अपने कार्य क्षेत्र में बिजी होने के कारण, अपनी चीजों में बिजी होने के कारण कई बार अपने परमेश्वर को मना कर दिया। पर पिता आपसे प्रेम करता है, पिता आपको बहुत प्यार करते हैं, और वो आज शाम आपसे कहना चाहते हैं, मेरी बहन ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कहना चाहते हैं आप डिसाइड करें आपको प्रभु के साथ चलना है, और प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिन रास्तों में आप फंस जाते हैं, जहां डिसीजन मेकिंग पावर आपकी समाप्त हो जाती है, उस समय परमेश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं आपको प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है। प्रभु से मांगिए, ठहरिए प्रार्थना में, प्रार्थना विनती करिए प्रभु से, और प्रभु आपको चुनाव करने की सामर्थ्य देंगे, प्रभु आपको चुनाव करने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सिस्टर जॉन, प्रभु मुझे नाम क्लियर कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं बहन, बहुत ज्यादा। आप उसके प्रेम को देख सकते हैं, आप उसकी सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने ये अनुग्रह दिया, ये दया दी, और ये मौका दिया पिता कि आज शाम आपके वचन का प्रचार कर सके। पवित्र आत्मा जी, ये जो बातें प्रभु आपके दास ने आपके लोगों के लिए आपकी आत्मा में होकर पिता बोली, मैं चाहता हूँ इनके जीवन बदलने पाए, और एक सामर्थी सेवकाइयाँ, एक सामर्थी प्रभु अभिषेक इनके जीवनों पे उतर आए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन।